प्रीवियस लेक्चर से हम फोरियर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। फोरियर सीरीज की समरी अगर आप देखें, जो फोरियर सीरीज जो हमने डिफाइन की थी उसी कुछ इस तरह से है कि कोई भी गिवन एफ ऑफ एक्स है एक इंटरवल माइनस पी से लेके पी तक में, आप उसको रिप्रेजेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में कोसाइन और साइन टर्म्स है। ए नॉट, ए एन और बी एन कोफिशिएंट्स की डेफिनेशन ये है। ठीक, ये थी हमारे पास प्रोडिक के फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट करेंगे हम एफ को इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज फाइनाइट इंटरवल में, माइनस पी से लेके पी तक होगा इंटरवल, या फिर 0 से लेके एल तक। हमने दोनों एग्जांपल्स देखी थी। और जब एफ और एफ प्राइम कंटिन्यूस होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस होगा इंटरवल के अंदर, तो हम इस प्रोडिक रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ इंटरवल। कि हमने अगर रिप्रेजेंट कर लिया माइनस पी से लेके पी तक, और ये प्रोडिक फंक्शन है क्योंकि या 0 से लेके एल तक, तो हम इसे आउटसाइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी तक ये हमने जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन देखी है फंक्शन, वो प्रोडिक फंक्शन के लिए देखी है। तो अब से हम इसको डिफाइन करेंगे नॉन प्रोडिक फंक्शन के लिए ऑन इन्फिनिट इंटरवल, माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट, या फिर सेमी इन्फिनिट इंटरवल होगा 0 से लेके इन्फिनिट। फोरियर सीरीज से फोरियर इंटीग्रल में जाने के लिए जो हमारे पास ये दोबारा हम फोरियर सीरीज से ही स्टार्ट करते हैं कि माइनस पी से लेके पी तक इंटरवल में अगर हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, तो ए नॉट, बी एन और ए एन जो कि हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट हैं, उनके साथ हमारी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिखती थी। ठीक है, ये हमारे पास ए नॉट है 1/2 पी हमारा पीरियड है 1/p यहाँ से, और ये सम ओवर ऑल द कोफिशिएंट्स, जो कोफिशिएंट्स की डेफिनेशन हमारे पास ये है माइनस पी से लेके पी एफ टी कॉज एन फाई पी टी टी टी। ये हमारे पास ए एन है और ये बी एन। अगर हम यहाँ से थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बिल्डअप करें या चीज़ें को रिप्रेजेंट करें कि अल्फा एन इज इक्वल टू एन पाई ओवर पी है। ठीक, और जो दो कंजेक्टिव अल्फाज का डिफरेंस है, कंजेक्टिव अल्फा अल्फा एन और अल्फा एन प्लस वन का डिफरेंस है, तो पाई ओवर पी है। ये क्योंकि एन हमारे पास इंटीजर है तो कंजेक्टिव का डिफरेंस पाई ओवर पी होगा। तो ये जो दो हमने एक चीज़ें डिफाइन की हैं, अल्फा एन और डेल्टा अल्फा, अगर अब दोबारा इस रिलेशन में पुट करें पी की जगह पे, ठीक है, दोनों इन टर्म्स ऑफ पी हैं, एन पाई ओवर पी। तो अगर आपने पी की जगह पे डिफाइन करना है इसे, तो अल्फा एन ओवर एन पाई इज इक्वल टू 1/p। पेज 1 में अगर आप पी में वही जो हमने दो अल्फा के रिप्रेजेंट किया है, अल्फा की डेफिनेशन दी है, वो पुट करो आप, इधर भी पी की जगह पे, इधर भी पी की जगह पे, और यहाँ पे भी एन पाई ओवर पी की जगह पे अल्फा एन आ जाएगा, एन पाई पी की जगह पे अल्फा एन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो अल्फा एन ओवर एन पाई, ठीक है, तो यहाँ पे 1/पाई और डेल्टा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक। सिर्फ आइडिया ये है कि आपने जो रिप्रेजेंट की हैं चीज़ें आपने इस चीज़ में, इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने जो माइनस पी और पी में रिप्रेजेंटेशन थी फंक्शन की, हमने उसको एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए पीरियड को हम इन्फिनिट करेंगे। पी अपोजिट टू इन्फिनिट है। पी अपोजिट टू इन्फिनिट का एग्जैक्टली इम्प्लाइज करता है, मतलब ये है कि डेल्टा अल्फा अपोजिट टू 0 है। ठीक है, डेल्टा अल्फा अप्रोचेस टू 0 है, कि आपके पास जो कंडक्ट, ये जो डिफरेंस है, ये देखें, पी अगर अप्रोचेस टू इन्फिनिट है, डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू पाई ओवर पी। अगर पी अप्रोचेस टू इन्फिनिट है तो डेल्टा अल्फा इज अप्रोचेस टू 0 होगा, इस रिलेशन के मुताबिक। और यही तो डेफिनेशन है हमारे पास सम से इंटीग्रल में जाने में, जिसे हम रायमंड सम कहते हैं, कि हमारे पास फंक्शन और उसकी स्मॉल विड्थ, जो विड्थ अप्रोचेस टू 0 है, उन सब के टर्म्स का अगर हम सम करें तो वो असल में इंटीग्रल होता है 0 से लेके इन्फिनिट तक। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे ये चीज़ अप्लाई हो रही है, डेल्टा अल्फा अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये टर्म 0 हो जाएगी टोटली। ठीक, और इस वाली टर्म, ये वाली जो दो टर्म है, यहाँ पे ये डेफिनेशन अप्लाई होगी। तो सम ये वाला सम, ये हमारे पास ये सम,
ठीक। और जो दरम्यान में फंक्शन है, ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में टर्म है, ये हमारे पास एफ कैपिटल एफ अल्फा एन हो गया, अल्फा का फंक्शन, और बाहर देखो ये डेल्टा अल्फा है। तो ये पूरा ये कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन बन गई जीरो से लेके इन्फिनिट तक, सम की जगह पे इंटीग्रेशन आ गई, और ये अंदर एज इट इज एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे आएगा डेल्टा अल्फा, यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल्टा अल्फा, डेल्टा अल्फा। ठीक सर तो हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है ए एन और बी एन, जैसे मैंने बताया कि हमें वो रिलेशन से आती है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं। इसको हम कहते हैं फोरियर इंटीग्रल, इस रिलेशन को कहते हैं हम फोरियर इंटीग्रल। ठीक है। तो फोरियर इंटीग्रल की हमारे पास समरी ये होगी कि ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स में टर्म है वो अल्फा ए अल्फा है, जो हमारे फोरियर कोफिशिएंट हैं कंटिन्यूस स्पेस में, और ये है हमारे पास बी अल्फा, ये फोरियर कोफिशिएंट है कंटिन्यूस स्पेस में, और साथ कॉस अल्फा एक्स और कोसाइन अल्फा एक्स, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और इंटीग्रेशन है 0 से लेकर इनफिनिटी 1/5। तो ए की डेफिनेशन ये, बी की डेफिनेशन ये। तो ये हमारे पास है फोरियर इंटीग्रल। जिस तरह हमने पहले थ्योरम डिस्कस किया था फोरियर सीरीज के लिए, इस तरह फोरियर इंटीग्रल के भी बिल्कुल वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन रिस्ट्रिक्ट है हमारे पास। तो इस तरह की कि हमारे पास अगर एफ और एफ प्राइम जो है वो फाइनाइट है इंटरवल में, और एफ हमारे पास एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल है थ्रू आउट इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। पहले तो हमारे पास पूरे स्पेस में इंटेग्रेबल होना जरूरी नहीं था कि हमारा पीरियड भी छोटा था, लेकिन आप देखो थ्रू आउट स्पेस में इसे इंटेग्रेबल होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तब फोरियर इंटीग्रल एफ आई के फोरियर इंटीग्रल ऑफ एफ कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो जहाँ पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा वहाँ पे जो फोरियर इंटीग्रल होगा एग्जैक्टली कन्वर्ज होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स पे। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है तो वो 1 होगा लास्ट में, अगर वो दिमाग में फंक्शन कंटिन्यूस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे तो फोरियर इंटीग्रल होगा असल में एवरेज। ठीक है, बिल्कुल वही पहले वाला थ्योरम, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये स्पेस और इंटरवल का डिफरेंस। तो अब इसकी एग्जांपल थोड़ी सी एक डिस्कस कर लें हम। एग्जांपल है हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमारे पास 0 है, 0 से लेके 2 तक 1 है, और ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास 0 है। तो ये सिर्फ इसका ये फंक्शन बनता है कि 0 से लेके 2 तक एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 है। इस फंक्शन को हमने डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल। तो हमें कोफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं पहले। तो ए अल्फा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स कॉस अल्फा एक्स डीएक्स। तो मैं इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेता हूँ। एक है ब्रेक माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, जहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 है, फिर 0 से लेके 2 तक मुझे पता फंक्शन की वैल्यू अलग है, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन की वैल्यू अलग है। जैसे स्टेप वाइज फंक्शन डिफाइन हुआ मैंने वैसे ही इंटीग्रल्स को भी स्प्लिट कर लिया। तो ये इंटीग्रल में एफ ऑफ एक्स 0 है तो 0 होगा इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रल में इस लिमिट में एफ ऑफ एक्स 0 है तो 0 होगा। सिर्फ हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं 0 से लेके 2 तक, और उसमें वैल्यू एफ ऑफ एक्स की 1। तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट करोगे कॉस अल्फा एक्स को, कॉस अल्फा एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन 2 अल्फा ओवर अल्फा। ठीक है, हमारे पास आई थिंक यहाँ भी हाँ साइन 2 अल्फा ओवर अल्फा है, एक्स नहीं आएगा। तो लिमिट्स के साथ हमारे पास सेफ फंक्शन है डेफिनेट इंटीग्रल। तो इस तरह बी अल्फा आप कैलकुलेट करोगे माइनस इन्फिनिटी से लेकिन इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लो। नॉन जीरो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1। तो पुट करोगे आपके पास इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये दो कोफिशिएंट हैं, दोबारा पुट करो फॉर इंटीग्रल में। ये मैंने ए अल्फा पुट कर दिया, ये बी अल्फा हो गया। तो मेरे पास ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई है इस फंक्शन की इन टर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, फोरियर सर ये जो बी इंटीग्रल अल्फा है इसकी इंटीग्रेशन कैसे की है? बी अल्फा आपके लिए माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है, दोबारा मैंने इसको सेपरेट किया है इन्फिनिटी से लेके 0 हाँ तक, ठीक है 0 से लेके 2, ठीक है 2 से और लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो बाकी इंटीग्रल ठीक 0 से लेके 0 2 तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1, और यस साइन अल्फा एक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। ठीक है,
लोअर लिमिट के लिए, ठीक है अपर लिमिट के लिए एक बार लोअर लिमिट के लिए 1 आएगा, अपर लिमिट के लिए cos 1। ठीक है। ठीक हो गया। फोर इंटीग्रल हमारे पास एक और बड़ा फायदा फोर इंटीग्रल का। फोर इंटीग्रल का फायदा ये है कि आपको ये इंटीग्रेशन करने में भी हेल्प आउट करता है। जैसे कि ये जो फंक्शन है हमारे पास साइन अल्फा डी अल्फा, साइन अल्फा और अल्फा, ये फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन को आसानी से एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास। तो हमें फोर इंटीग्रल ये बताता है, जो थ्योरम है, थ्योरम स्पेशली हमें ये बताता है कि दरमियान में जहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस था 0 से लेके 2 तक, ठीक है, हर पॉइंट पे जो फोरियर इंटीग्रल होगा, जो फोरियर फंक्शन होगा हमारा, वो फोरियर रिप्रेजेंटेशन कन्वर्ज होगी एफ ऑफ एक्स में। तो यहाँ पे इस इंटरवल में अगर मैं 1 की बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है ना, एफ ऑफ ये एक्स 1 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं 1 पुट करूँ इस फोरियर इंटीग्रल में, ये जो मेरी वैल्यू आई है इसमें 1 पुट करूँ तो वैल्यू आनी चाहिए इस एफ ऑफ एक्स की 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos अल्फा 1 माइनस 1, ये cos 0 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा और अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे एफ ऑफ एक्स को 1 होने के लिए जरूरी है कि इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हो, पाई/2। पाई/2 इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा, तब ये 2 और पाई से कैंसिल आउट होगा और आपको 1 देगा। तो थ्योरम इंप्लाई करता है कि इस जो इंटीग्रेशन की रिजल्ट होना चाहिए पाई/2, पाई/2 होगा तभी जाके एग्जैक्टली कन्वर्ज होगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ना सिर्फ फोरियर इंटीग्रल हमें रिप्रेजेंटेशन में हेल्प आउट करता है, हमें इंटीग्रेशन करने में भी हेल्प आउट करता है।